नाम कविता कटारिया, मैं गुड़गांव से हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से ही होम डेकोरेशन का शौक़ रहा है हमेशा। लेकिन क्या है कि मैं आर्ट वर्क बहुत करती रहती हूँ, लेकिन उसको सजाने के लिए घर में चलो अपने मन की तसल्ली हो जाती है मुझे, लेकिन मैं अगर उसको एज ए बिज़नेस के तौर पे देखूँ, बाहर उसको मार्केट में उतारूँ, तो मेरे हाथ का जो बना हुआ सामान आज तक मैंने किया है उसमें इतनी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। और रेज़न में लेकिन हमें फिर उसकी नॉलेज नहीं थी। अब तक हम बना रहे थे लेकिन वो बिगड़ जाती थी चीज़ें। हमारा केमिकल भी बहुत बार बिगड़ा है। हमने अपने केमिकल को इतना नॉलेज भी इकट्ठी की, यूट्यूब से बनाया, फिर भी बिगड़ गया। लेकिन मुझे जब जैसे पता चला धर्मेंद्र सर के बारे में, ये जयपुर से, तो मैंने इनसे फ़ोन पे 1-2 बार बात की, रेज़न के बारे में पूछा, तो सर ने वैसे मुझे बहुत अच्छे से बताया, लेकिन फिर भी ना मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो मुझे लगा कि मुझे कोई प्रॉपर एक कोर्स की ज़रूरत है, जिससे मुझे रेज़न के बारे में बड़ी डिटेल में पता चले। उस चीज़ को मैंने यहाँ आके पाया और मैं आज बहुत खुश हूँ रेज़न के बारे में डिटेल में जानने के लिए, बहुत खुश हूँ। एक्चुअली क्या है कि अब मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की स्कूल लाइफ ख़त्म हो चुकी है, दोनों बच्चे कॉलेज में हैं। दोनों बेटे होने की तरह से वो अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं, लेकिन वो मेरे साथ टाइम बिताते भी हैं, लेकिन क्या लगता है कि एक खालीपन सा मेरे को, अब पूरा टाइम टीवी देखते रहो, मोबाइल पे बातें करते रहो, उससे बेटर है मैं अपने आने वाले टाइम को ढंग से उसको जी सकूं। एक तो मुझे जो आर्ट का मुझे शौक़ है, वो आज मैं रेज़न में जो काम करूंगी, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन है रेज़न से। मेरे आगे आने वाली ज़िंदगी का ना खालीपन मैं उसको दूर करने वाली हूँ, फुल एकदम। रेज़न में मुझे एक चीज़ नज़र ये आई कि हम उसको सिर्फ बैठ के हम घर में बना नहीं सकते हैं, रख नहीं सकते, हम उसे आगे भी मार्केट में उतार सकते हैं। और इसमें आने वाले भविष्य को मैं देख रही हूँ, क्योंकि उससे सिर्फ हम एक ही चीज़ नहीं बनाते हैं, 20 चीज़ें बना सकते हैं, हज़ारों चीज़ें बना सकते हैं हम उसमें। मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे बिज़नेस मैनेजमेंट जिस तरह से कोर्स कर रहे हैं, मैं आज जाके उनको ये सिखाऊंगी, तो मैं उनको अलग अलग कैटेगरी का बिज़नेस स्टार्ट करा के दे सकती हूँ। मुझे अपने ऊपर ये है कि मैं इस चीज़ को आगे ले जा सकती हूँ, और इसमें बिज़नेस मुझे लगता है काफ़ी अच्छा चल सकता है बहुत, क्योंकि हमने यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला। खुद हमने सर की भी फैमिली को इन्वॉल्व देखा है कि जब से सर ने अपनी फैमिली को बिज़नेस में इन्वॉल्व किया, तो सर का बिज़नेस एकदम से ग्रो हुआ है। तो ये हमारे लिए एक सीख है। अब से पहले मैं जब भी रेज़न का काम कर रही थी घर में, छोटी छोटी चीज़ें बना के सबको दिखाती थी और अपने आप को तसल्ली कर लेती थी कि ये मैंने बनाया। वो एक घर की सीमा में ही दिखाया और रख दिया अलमारी में या सजा दिया अपने। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अब तक तो मैं घरेलू औरत की तरह ज़िंदगी जी रही थी। अब यहाँ आने के बाद 4 दिन के कोर्स के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक बहुत अच्छी बिज़नेस वूमेन बन सकती हूँ, कि मैं घर से कभी निकली नहीं हूँ, अकेली नहीं निकली हूँ। तो मुझे ओला कैब, उबर कैब तक बुक नहीं करनी आती थी और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो पे था। जब मैं यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ का माहौल सबसे प्लस पॉइंट, मतलब मैं जितनी तारीफ़ कर सकूँ यहाँ के माहौल की, यहाँ का स्टाफ, टीचर, हमारी एक मैडम है भारती मैडम, धर्मेंद्र सर, सब इतना अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लग नहीं रहा कि हम किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, हमें अपना घर जैसा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मेरे को इतना, मतलब जो मेरा डर था कि क्या होगा, कहाँ रुकूंगी, वो सब मेरा ख़त्म हो गया है। एकदम कॉन्फिडेंस से मैं भर के, जो मैं घर से आई थी कॉन्फिडेंस लो लेके, मैं अपना कॉन्फिडेंस हाई लेके जा रही हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। रेज़न के बारे में थोड़ा बहुत तो पहले से हल्का फुल्का पता तो था, लेकिन डिटेल में हमें सर से पता चला। सर हमें जब सिखाते हैं तो उसके बाद हम
एक तो थोड़ा सा जो सर सिखा रहे हैं वो, थोड़ा सा हम अपना डिज़ाइनिंग अलग से कुछ भी कर देते हैं। तो इस फील्ड में सबसे अच्छी बात यही है कि हम कितने भी नए डिज़ाइन हम अपने ईजाद करें। और सबसे बड़ी बात, जब हम यहाँ कई स्टूडेंट के साथ मिल के काम करें तो सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, तो उसमें भी एक नई चीज़ सीखने को मिल जाती है। हम कुछ बताते हैं, दूसरा बंदा कुछ बताता है, बहुत अच्छे से नए नए आइडियाज़ मिल रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, जो मैंने कभी मतलब सोचे भी नहीं थे ज़िंदगी के में। इतना अच्छे नए आइडिया भी हमें यहाँ मिल सकते हैं क्या। और एकदम ना ज़िंदगी नई महसूस हो रही है कि अरे ये मतलब आज तक हमने ये ज़िंदगी जीनी है, अब आगे जिएंगे भाई, अपने लाइफ में हमने कुछ तो करना है। मेरा नया जो कॉन्फिडेंस आज आया है मुझ में, देखो सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ अपने धर्मेंद्र सर को, जिन्होंने हमें एक नई स्फूर्ति दी है। और उसके बाद कहो या उससे पहले कहो, मैं अपनी फैमिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एक हाउसवाइफ की वैल्यू ऐसा लगता है, पूरा दिन काम कर करके अगर वो बैठती है 2 मिनट के लिए घर में, अरे क्या करे पूरे दिन तुम बैठे रहते हो, करते ही क्या हो, मतलब हम किसी को बोले कि हम बहुत थके हुए हैं घर का काम कर करके, कोई वैल्यू महसूस नहीं होती। लेकिन जब मैंने अपने घर में बताया कि मुझे आर्ट वर्क में कुछ स्पेशल करना है और मैंने धर्मेंद्र सर के कोर्स के बारे में अपनी फैमिली को बताया, तो सच मानो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थोड़ा सा महंगा है ज़रूर, कह नहीं सकते महंगा है, मैं कह रही हूँ, मैंने यहाँ जो महंगा फील करके आई थी कि कोर्स बहुत महंगा है, वो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, क्योंकि हमें 10 गुना ज़्यादा सीखने को मिला है। फैमिली ने इतना सपोर्ट किया है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि थोड़ा महंगा है कोर्स तो, लेकिन हस्बैंड ने, बच्चों ने बहुत मुझे कोऑपरेट किया। मुझे छोड़ के गए हैं, आज मुझे लेने भी आ रहे हैं। आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे, आज वो मुझे स्पेशली लेने आ रहे हैं कि मैंने उनको बताया कि मैंने इतना अच्छा सामान बनाया है। तो उनको, मेरी पूरी फैमिली को एक्साइटमेंट है कि कब मेरा वो बनाया हुआ सामान देखेंगे। ज़्यादातर औरतें मैंने देखी है बताते हैं कि हमारा घर का काम 1 बजे ख़त्म हो जाता है, फिर हम सारे सीरियल देखते हैं बैठ के 5 बजे तक शाम को। मुझे लगता है जो 5 घंटे हम ऐसे बैठ के टीवी के सामने वेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें वो वेस्ट करने चाहिए। अगर हम कुछ अपने लायक, अपने लिए, अपनी पहचान दिखाने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना करें, ठीक है ना। तो बस मैं अपने एज की और जितनी भी औरतें मैं आज तक जिन्होंने कुछ किया नहीं, वो कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। टाइम निकालना हमारे हाथ में है। हम अपने घर का काम जल्दी ख़त्म करके उसे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ काम हम कर सकते हैं। जब हम कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करे। अगर हम खुद, अब मैं भी अपने घर में ही बैठी रहती, ना आती यहाँ तक, मुझे कहाँ कुछ सीखने को मिलना था कुछ नहीं मिलना था। बैठ के कितने भी ऑनलाइन वीडियोस देख लो, एक देखी अगली वो भूल गए, फिर देखी एक अगली दूसरी अच्छी लगी, पहली भूल गए, दिमाग में कुछ टिकता नहीं था। अब हमने जो कोर्स किया है रेज़न आर्ट वर्क में, वो चीज़ हमें पूरी ज़िंदगी हमारे दिमाग में टिकी रहेगी, बजाय जो हम वीडियोस देखते थे उसके। अपनी एज की सभी औरतों को मैं बोलना चाह रही हूँ कि पूरी ज़िंदगी आए और चले गए, क्या फ़ायदा। हमें अपनी ज़िंदगी का कुछ तो यूज़ करना चाहिए, हमें भी दिखाना चाहिए कि औरतें कुछ कर सकती हैं। हाउसवाइफ बन के रह जाते हैं, क्यों नहीं, हमें कुछ तो करना है। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ, सबको सलाह भी दे सकती हूँ कि आइए अपने हुनर को निखारते हैं मिल के। सर ने हमें बताया यहाँ पे एक दुबई ट्रिप के बारे में, कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिसको पूरा करने के बाद मैं यहाँ से टिकट जीत सकती हूँ दुबई ट्रिप के लिए। तो मेरे मन में है कि मैं उस ट्रिप को जीतूँ, उस टिकट को जीतूँ, और मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूँगी। दुबई जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं अपने पैसे से भी जा सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के पैसे से भी जा सकती हूँ। अब तक हस्बैंड का ही पैसा यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि इसलिए। लेकिन मेरे मन में है कि मैं अपने कमाई से अपनी फैमिली को घुमाऊँ दुबई, अपने साथ ले जाऊँ, और मैं खुद सर की यहाँ से जो मैं जीतूँगी अपना टिकट, मैं खुद दुबई जाऊँ,
अपने खर्चे पे, अपनी मेहनत पे एक अलग ही अंदाज की खुशी होगी।